ओम श्री साई नाथाय नमः। साई मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोग ये जानते हैं कि साई बाबा ने कैसे रखी अपने भक्त की लाज, या कैसे दूर हुआ बांद्रा के भक्त की अनिद्रा, या बाबा ने सर्प के रूप में पाटिल को कैसे दिया दर्शन? अगर नहीं तो जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप भी हमारी तरह श्री साई बाबा के भक्त हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमें और नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बांद्रा के प्रभु नाम के एक महाशय कई दिनों से नींद न आने के कारण अस्वस्थ थे। जैसे ही वे सोने जाते थे, उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर उन्हें बुरी तरह गालियां देते दिखते थे। इससे निद्रा भंग हो जाती थी और वे रात्रि भर अशांति महसूस करते थे। हर रात्रि ऐसा ही होता था, जिससे वे बड़े परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने बाबा के भक्त से इस विषय में परामर्श किया। भक्त ने कहा, मैं तो संकट मोचन सर्व पीड़ा निवारिणी उदी को ही रामबाण औषधि मानता हूँ, जो शीघ्र ही लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने एक उदी की पुड़िया देकर कहा कि इसे शयन के पूर्व माथे पर लगाकर अपने सिरहाने रखो। ऐसा करने पर श्री प्रभु को उस दिन से बड़ी ही प्रगाढ़ निद्रा आने लग गई। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह क्रम चालू रखकर वे अब साई बाबा का ध्यान करने लग गए। बाजार से उनका एक चित्र लाकर उन्होंने अपने सिरहाने के पास लगाकर उनका नित्य पूजन करना प्रारंभ किया। प्रत्येक गुरुवार को वे अब हार और नैवेद्य अर्पण करने लग गए। वे अब पूर्णतः स्वस्थ हो गए और पहले के सारे कष्टों को भूल गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाबा की उदी हर एक दुख में, हर एक संकट में कैसे संकट मोचन साबित हो जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि साई बाबा ने कैसे रखी श्रीमती नेवासकर की लाज। एक बार बाबा के परम भक्त श्री नेवासकर जी ने बालाजी के श्राद्ध दिवस की बरसी पर कुछ लोगों को अपने घर पे आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने जितने लोगों के लिए भोजन तैयार किया था, उससे कई गुना, 3 गुना लोग भोजन के समय एकत्रित हो गए। यह देखकर नेवासकर चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यह भोजन सबके लिए पर्याप्त न होगा और कहीं कम पड़ गया तो कुटुंब की बड़ी बदनामी हो जाएगी। तब उनकी सास ने उन्हें कहा कि चिंता ना करो, यह भोजन सामग्री हमारी नहीं है, यह तो श्री साई बाबा की है। प्रत्येक बर्तन में उदी डालकर उन्हें वस्त्र से ढक दो और बिना वस्त्र हटाए सबको परस दो। अब हमारी लाज श्री साई बाबा ही बचाएंगे। नेवासकर जी ने बिल्कुल ऐसे ही किया। भोजनार्थी को तृप्तिपूर्वक भोजन कराने के पश्चात भी भोजन सामग्री यथेष्ट मात्रा में शेष देखकर उन लोगों को महान आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। बाबा की कृपा से सबको भोजन मिला।
यथार्थ में देखा जाए तो जैसा जिसका भाव होता है उसके अनुकूल ही उसको अनुभव प्राप्त होता है। इतने सुंदर अनुभव पर एक लाइक तो बनता है। आइए अब जानते हैं कि साईं बाबा पाटिल साहब के घर पे सर्प रूप में कैसे और कब प्रकट हुए थे। शिरडी के रघु पाटिल एक बार नेवासे के बालाजी पाटिल के पास गए, जहां संध्या को उनको ज्ञात हुआ कि एक सांप फुदकारता हुआ गौशाले में घुस गया है। सभी पशु भयभीत होकर भागने लग गए। घर के लोग भी घबरा गए, परंतु बालाजी ने सोचा कि श्री साईं बाबा ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। तब वे एक प्याले में दूध ले आए और निर्भय होकर उस सर्प के सम्मुख रखकर उनको इस प्रकार संबोधित कर कहने लग गए कि साईं बाबा, आप फुदकार कर शोर क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझे भयभीत करना चाहते हो? यह दूध का प्याला लीजिए और शांतिपूर्वक पी लीजिए। ऐसा कहकर वे बिना किसी भय के उसके समीप ही बैठ गए। अन्य कुटुंबी जन तो बहुत ही घबरा गए थे और उनकी समझ में न आ रहा था कि अब वो क्या करें। परंतु थोड़े ही देर में सर्प अदृश्य हो गया और किसी को भी पता न चला कि वह कहाँ गया। गौशाले में सर्वत्र देखने पर भी वहां उसका कोई नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया। बाबा हम सब भक्तों को निर्व्याज प्रेम करते हैं और हम सबको हर मुसीबत और हर दुख में किसी न किसी रूप में सहायता ज़रूर करते हैं। आइए अब हम सब मिलके परम पूज्य श्री बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे बाबा, सभी भक्तों को सुख और शांति प्रदान करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर लिखें।